उमर मंजूर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो है आज 4 सितंबर 1965 का रोज जो है पाकिस्तान को फतेह मिली और आज भी मोदी सरकार जो है ऑपरेशन संदूर की जो है उसके सारे नताइज सामने आ रहे। पाकिस्तान का नारा बुलंद है, पाक फौज का नारा बुलंद है और इस टाइम जो है पाकिस्तान की इंतजामिया, पाकिस्तान के लीडर्स और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है चीन में मौजूद हैं और मोदी का लटका हुआ चेहरा सारा कुछ बता रहा है ओपनली कि जिस तरह से जो है उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को ओपनली जो है रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया गया। क्या कहना चाहेंगे उमर साहब? देखें, ये मोदी सरकार तो हर तरह से इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जंगी महाज से भी इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और साथ साथ सफारती महाज से भी। इनको इनके 6-7 त्यारे गिराए गए जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है। आप देखें कि अमेरिका जिसके पास दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी है, उसने ये वेरीफाई कर दिया कि इनके जहाज गिराए गए हैं और ट्रंप साहब ने 26-22 मरतबा ये कह चुके हैं कि ये इतने त्यारे गिराए गए थे और जंग बढ़ने का इम्कान था। उसके बाद ट्रंप साहब ने मोदी को ट्रंप साहब ने हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनको खाने पे बुलाया और उनसे पूरे खित्ते की तमाम सूरत हाल पर डिस्कशन की है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में कोई पहला आर्मी चीफ होगा जिसको अमेरिका के सदर ने बुला के इतनी लंबी वहां उनसे मुलाकात की और डिस्कशन की। इससे पहले किसी भी आर्मी चीफ से कभी भी अमेरिका के सदर ने कोई ऐसी डिस्कशन नहीं की। वो हमेशा सिर्फ मिलते हैं तो वो जो सरबराहाने मुमलकत हैं उनसे मिलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया को कितना डैमेज हुआ है कि ट्रंप और अमेरिका मजबूर हो गए कि वो हमारे आर्मी चीफ को उन्होंने बुलाया, वहां पे उन्होंने उनसे ब्रीफिंग ली और उनसे खित्ते की सूरत का जायजा लिया और उनको अहमियत दी है। और इसके अलावा भी चाइना में आप देखें, चाइना के अंदर भी मोदी को किसी ने इतना जरा मुंह नहीं लगाया। हमारे वजीर आजम को और हमारे आर्मी चीफ को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है वहां पे। आज उमर मंजूर साहब, आज दूसरी राहदारी पे भी सिग्नेचर हो गए हैं। ये भी गुड न्यूज आपको बताते जाएं और अपनी ऑडियंस को बताते जाएं चीन के साथ। जी देखें, पाक चीन जो दोस्ती है इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। चाइना हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो चाइना ने हमेशा साबित किया है। अभी भी जो हमने जो ऑपरेशन संदूर को जो उनका संदूर हमने खराब किया है उसमें भी चाइना ने हमारी भरपूर हेल्प की है और हमने जिसमें अब मोदी को शर्मिंदगी का सामना है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उसके बावजूद उनके जो राफेल त्यारे हैं उन्होंने मोदी ने अपना तो भट्ठा बिठाया ही बिठाया है। जो उनकी राफेल कंपनी है उन बेचारों का इतना नुकसान कर दिया कि उनके शेयर इंतहाई नीचे गिर चुके हैं।